इस वीडियो में हम एमडीएम के लिए जो उपभोग प्रमाण पत्र टीचर लॉगिन से उपलब्ध कराना है उसके संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि टीचर लॉगिन कैसे करते हैं। तो सब जान रहे हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर जाने के बाद इस तरह से हम टीचर लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद इस तरह से कुछ हमारा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र का ये इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो यहाँ आप देखोगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विद्यालय का नाम। तो यहाँ सबसे पहले फील्ड में आपको भरना है कि 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत, यानी कि आपके जो एमडीएम अकाउंट में कितने पैसे थे उस टाइम और कितना खाद्यान्न आपके पास उपलब्ध था मार्च 24 मार्च 2020 में। फिर वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपको कितनी परिवर्तन लागत प्राप्त हुई है उसको इस कॉलम में भरना है, क्योंकि सब स्कूल में अलग अलग मिली होगी। इसी तरह से कॉलम 4 में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में विद्यालय बाहर जो आपको खाद्यान्न मिला है गेहूं चावल वह कितना है वो यहाँ भरना है। उसके बाद जो नीचे वाले दो फील्ड हैं 5वां और 6ठा ई और एफ, ये है अपने आप भर जाएंगे, क्योंकि ई के अंदर जो है कॉलम ए और सी का सम अपने आप आ जाएगा, उनका एडिशन आ जाएगा खुद से, और एफ में बी और डी का। फिर जो लॉकडाउन में हमने 3 किस्तें बच्चों को वितरित की हैं उनकी जानकारी हमें इसमें भरनी है। तो पहला कॉलम है इसमें बच्चों की संख्या जिनके खाते में हमने जो फूड सिक्योरिटी अलाउंस का वितरण किया है, दिया है, जितने बच्चों को दिया है वो संख्या यहाँ भरनी है। 76 दिन में उनको कितनी धनराशि दी गई है वो यहाँ भरनी है, और कितना खाद्यान्न उनको दिया गया है वो यहाँ भरना है। 49 दिन में कितने बच्चों को दिया गया है, कितना खाद्य धनराशि दी गई है और कितना खाद्यान्न, ये भी अलग अलग कॉलम में भर देना है। इसी तरह से जैसे ये प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी में 38 दिन का देना है और जूनियर में 24, तो 38 दिन 138 दिन के लिए कितने बच्चों को दिया गया वो यहाँ, कितनी धनराशि दी गई है वो यहाँ, और कितना खाद्यान्न दिया गया गेहूँ चावल वो यहाँ भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे नीचे जो है सबसे लास्ट में है कि जब हमारा स्कूल खुला था मार्च 2021 में तो उन कितने बच्चों को एमडीएम वितरित किया गया है वो हमको यहाँ फिल करना है। आगे की जो दो ये सेल हैं इसमें हमें कुछ नहीं भरना है, ये अपने आप, क्योंकि ये ग्रे हैं, ग्रे में हम नहीं भर सकते। यहाँ फिर दिनांक 31 मार्च 2021 को अवशेष धनराशि परिवर्तन लागत ऊपर आ जाएगी और अवशेष धनराशि उसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा उपभोग प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। अब इसमें जो लॉकडाउन के संबंधित जो हमने बैंक के द्वारा या खाद्यान्न वितरित किया है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे हम लॉगिन से जाते हैं तो यहाँ आप देखोगे कि स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स है। इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो जैसे हमने अप्रैल और जून के खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखी है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये तो अभी 19-20 का दिखा रहा है, तो हम इसका सेशन चेंज करेंगे। पहले तो ऊपर से यहाँ से सेशन चेंज कर लेते हैं, तो 20-21 में देखेंगे। तो 20-21 में फिर हम इसको सर्च करेंगे यहाँ से ब्लू बटन से। तो जैसे ही हम सर्च करते हैं तो यहाँ हमें शो हो जाती है डिटेल कि हमारे स्कूल में 126 बच्चे थे, टोटल रिसीव यानी कि 91 बच्चों को खाद्यान्न दिया गया है। जो दिया गया है धनराशि, कितना कुकिंग कॉस्ट दिया गया है, कितना गेहूं कितना चावल दिया गया है, यहाँ ये क्विंटल में है, और कितने बच्चे शेष रह गए, ये सारी डिटेल यहाँ दिखाई गई है। तो इसको हम नोट भी कर सकते हैं और इसकी हम एक्सेल सीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से हम एक्सेल सीट इसकी डाउनलोड कर सकते हैं कि जो ये डिटेल्स है। तो इस तरह से हमने एक्सेल सीट इसकी डाउनलोड कर ली है, क्योंकि इसको हमें भरना है। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोबारा से डेस्क बोर्ड में जाएंगे। डेस्क बोर्ड में जाने के बाद हम देखेंगे कि यह हमने कौन से मंथ का लिया था, अप्रैल से जून वाला था ये 76 दिन वाला। इसके बाद हम 49 दिन का देखने के लिए फिर पीछे बैक जाएंगे, डेस्क बोर्ड पर ही पीछे से बैक जाएंगे। ये यहाँ ये बात और समझने की है कि यहाँ जो है ये गेहूँ और चावल ये टन में है, इसको हमें किलो में बदलना है, क्योंकि वहाँ किलो में लेना है। तो ये आप समझ रहे होंगे, जिस भी मात्रक में लेना है वो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट किस्त की देखने के लिए हम पीछे से बैक जा रहे हैं, फिर दोबारा से डेस्क बोर्ड में ऊपर। तो डेस्क बोर्ड में जाने के बाद फिर हमने डेस्क बोर्ड में जैसे ही पहुँचते हैं, क्योंकि ये अप्रैल से जून के लिए खाद्यान्न और धनराशि का विवरण यहाँ दिया गया था, तो यहाँ से अब हम देखेंगे नेक्स्ट यहीं जो नीचे से
स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे अपलोड फॉर्म नहीं, यहाँ जो एनालिटिक्स है, ये नीचे एनालिटिक्स है। अब जुलाई से अगस्त वाले को हम देखेंगे, तो जुलाई से अगस्त वाला हमने खोला है, तो इसी तरह से रिपोर्ट जुलाई से अगस्त वाली भी हमें मिल जाएगी जो हमने बच्चों को दी है। तो इसमें आप देखोगे कि 126 बच्चे दिखा रहे हैं, 126 को ही मिली है। तो ये डिटेल है, कितना गेहूं, कितना चावल, कितना कुकिंग को, सारा इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप ये ले लोगे क्योंकि उसमें भरना है आपको। फिर यहाँ से आप इसका भी सेम ऐसे ही या तो प्रिंट कर लो या इसको कॉपी में लिख लो या फिर इसके एक्सेल सेट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक्सेल में इसको इन फ्यूचर के लिए डाउनलोड कर ली है, क्योंकि इसको हम अपनी डायरी में भी मेंटेन कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता होगा एक्सेल शीट हमारे पास रहती है, वहाँ से देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि कितने बच्चे हमारे लाभान्वित हुए हैं, उनको कितना गेहूं मिला है, कितना चावल मिला है, कितना कुकिंग कॉस्ट मिला है एक जगह। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने भर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी 138 दिन वाली है, वो 38 दिन के लिए भी हम बैक जाएंगे यहाँ से। अब सितंबर से हम फरवरी वाला जो है 138 दिन वाला, उसको भी हम नीचे से स्क्रॉल करके देखेंगे। यहाँ ये है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स में जाकर दोबारा से हम देख लेंगे और इसमें वो डिटेल भी हमें मिल जाएगी जो हमने सितंबर से फरवरी के लिए खाद्यान्न और धनराशि दी है। तो इसमें हमने क्या अभी यहाँ दी नहीं गई है, तो अभी रिमाइनिंग दिखा रहे हैं, जैसे ये वितरित कर दी जाएगी तो यहाँ अपलोड हो जाएगा। इसका भी हम एक्सेल बना लेते हैं या कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई हैं कि कहाँ से हमें लॉकडाउन के दौरान जो ये डिटेल हमसे मांगी गई है, छात्र कितने छात्रों को मिला है, कितना कुकिंग कॉस्ट दिया गया है, कितना राइस दिया गया है, कितना गेहूँ दिया गया है, ये सारी जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं जो हमें उपभोग प्रमाण पत्र में भरनी है। पीछे मैं आपको दोबारा से उपभोग प्रमाण पत्र को दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही हम देखेंगे यहाँ उपभोग प्रमाण पत्र हिंदी में लिखा है, ऊपर देखेंगे विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, उसको खोलते हैं तो ये तो हमने डिटेल यहाँ से मैंने बताई दी थी ये भरनी है, मगर नीचे जो बीच वाली डिटेल है उसको हम वहाँ से देख सकते हैं। इस वाली डिटेल को, लॉकडाउन की अवधि में छात्राओं को FSA यानी कि फूड सिक्योरिटी अलाउंस का वितरण, तो ये यहाँ से हम भर देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि कहाँ से कैसे भरना है। तो यहाँ इसको भरना बहुत आसान है, मगर भरेंगे कैसे? टीचर लॉगिन से जाकर ही हम इसको भरेंगे। सबसे पहले हमें टीचर लॉगिन पर ही जाना पड़ेगा। FSA को लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी अलाउंस, और विद्यालय खुलने के उपरांत, यानी कि 3 कंडीशन इसमें दी गई हैं, तीनों को हमें फिल करना है खुलने के बाद, जो मैंने पहले भी बताया था, और फिर यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र खाद्यान्न के लिए, MDM के लिए आपको देना है। जो खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण है वो इस तरह से हुआ है। प्रथम किस्त 76 दिवस की है, द्वितीय किस्त 49 दिन की है, तृतीय प्राइमरी के लिए 138 दिन की है, जूनियर के लिए 124 दिन की है। तो अब प्राइमरी में जो 76 दिन के लिए दी गई धनराशि है वो प्रति बच्चा 374 रुपये है, और द्वितीय किस्त 243 रुपये 50 पैसे है, और तृतीय है 685 रुपये। तो ये इस तरह से वितरित की गई है धनराशि जो खाद्य सुरक्षा